अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 830वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, एक आदमी वो अपने ज़िंदगी के 35-40 साल तक किसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करे, सर्विस दे। उसके बाद उसका जो 35 या 40 साल का पीएफ है वो उसे मिलने वाला है। तो आप सोचो उस इंसान के खुशी का क्या हाल होगा। वो बेचारे ने उसी पीएफ के ऊपर अपनी कई उम्मीदें कि इसमें मैं अपने घर का काम पूरा करा दूंगा, बच्ची की शादी करा दूंगा और जो भी उसकी ज़रूरियात होंगी, ऐसे बहुत सारे उसके तकाज़े हैं जो इंसान उसी के ऊपर डिपेंडेंट करके रखता है। और जब वो पीएफ का पैसा लेने के लिए बैंक में जाए और बैंक वाले उसको रोज़ चक्कर मारने लगाए और तंग आकर अगर उस आदमी का उसी बैंक में इंतकाल हो जाए, तो मुझे आप बताइए वो बेचारे के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरेंगी। ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले में एक आदमी, गवर्नमेंट जो एसटी महामंडल होती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उसमें बेचारे ने तकरीबन 35 या 40 साल तक ड्राइविंग किया, ड्राइवर था वो। और उसके बाद जब रिटायर्ड हो गया तो रिटायरमेंट का जितना भी उसका पीएफ का पैसा था वो बैंक में आ चुका था। अब वो लेने के लिए बार बार बैंक के चक्कर काट रहा है, तो वहाँ पे उसको कोई रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं, कोई उससे सही ढंग से बात करने के लिए तैयार नहीं। और उसको पता चला कि उसके पीएफ के जो तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये होते हैं, वो रकम भी उसकी आधे से ज़्यादा कम हो चुकी है। ज़हनी टेंशन में और बैंक वालों की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से उस आदमी का उसी बैंक के अंदर इंतकाल हो गया, मौत हो गई बेचारे की। मैंने ये ख़बर पढ़ा, ये न्यूज़ पढ़ा एक मराठी न्यूज़पेपर के अंदर। इतना अफसोस हुआ मुझे। मैंने कहा, ए अल्लाह, इस तरीक़े का जुल्म और सितम सिर्फ़ हमारे इंडिया के जैसे मुल्कों में ही पॉसिबल है। इसलिए कि बाकी जो दुनिया के मुमालिक है, बाकी जो दुनिया के इलाके हैं, वहाँ पर खिदमत खल्क़ और इंसान की खिदमत को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट का इदारा हो या प्राइवेट इदारा हो, वो अपने लिए सबसे बड़ी सआदत मंदी समझता है। आज कंपटीशन चल रहा है पब्लिक की, हम कैसे सेवा कर सके, कैसी खिदमत कर सके। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर आप लोगों को ये वाक़या सुन के शायद ऐसा लगा होगा कि देखो हमारे मुल्क के अंदर जो काम करने वाले हैं वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों। एक हिंदुस्तानी और एक इंडियन, वो जितने लगाव से, जितनी मेहनत से काम करता है, जॉब करता है, पूरी दुनिया में और किसी मुल्क का इंसान उतनी मेहनत से काम नहीं करता। दुनिया में इंडियंस जो है ना, वो मेहनत के लिए मशहूर है। कहीं पर भी जाओ आप, बाहर मुल्कों में अगर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है, ऑफ़र है, तो इंडिया वालों को इसीलिए वो लोग प्रीफर करते हैं कि ये लोग अपने आप को झोंक देते हैं। ऐसे ही कोका कोला कंपनी ने इंडियन को अपना सीईओ नहीं बनाया, पेप्सी ने अपना सीईओ नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सीईओ नहीं बनाया, ऐसे ही गूगल ने जो है वो अपना सीईओ नहीं बनाया। इसीलिए क्योंकि उनको पता है इंडियंस जो है वो मेहनत के अंदर, जफाकशी के अंदर सबसे आगे है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि इंडियन जब दूसरे के लिए काम करता है तो अपने आप को झोंक देता है, लेकिन जब अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए या अपने गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में या डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वहाँ पर उससे ज़्यादा सुस्त, काहिल और टाइम पास करने वाला आपको दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा। ये जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर या सरकारी बैंकों के अंदर जो काम करने वाले हैं, वो सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करने की वजह से ही हमारे मुल्क की ये बदहाली हुई है, अफसरशाही जिसे कहते हैं। अगर हमारे मुल्क के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अधिकारी, ऑफिसर्स वो सही होते थे, सही से अपना काम करते थे ना, तो ये मुल्क आज
जन्नत का नमूना होता था, जन्नत का नमूना। ये हमारा मुल्क यूरोप के किसी छोटे मोटे मुल्क से पीछे नहीं रहता था, लेकिन मुल्क के अंदर ये जितनी बर्बादी है इन्हीं अफसर शाहों की वजह से है। गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी हुई है, गवर्नमेंट अपने स्टेट के राज्य में बैठी हुई है, जो भी कैपिटल है। अब गांव में क्या चल रहा है, गांव का जो गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री है, वो तलाठी है। बग़ैर 100 रुपये लिए के आपका कोई काम नहीं करेगा वो। मैं क्यों करूं, मैं क्यों तकलीफ़ करूं। और इसके अंदर सिर्फ गैर नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे मुसलमान तलाठी भी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उनको भी रिश्वत खाने की आदत पड़ी हुई है। हम लोगों को ये लगता है कि हमारे मुसलमान जो है वो जॉब्स के अंदर होना चाहिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब मुसलमान भी गवर्नमेंट के किसी इदारे में, किसी जॉब सेक्शन के अंदर और किसी महकमे में चला जाता है, आदत लग जाती उसको भी रिश्वत खाने की। जब तक उसको भी पैसे नहीं मिलेंगे काम नहीं करेगा वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। तो हमारे मुल्क का जो बदहाली है, हमारे मुल्क की ये जो हालत हुई है, इसके लिए ये अफसरशाही ज़िम्मेदार के एक आदमी बैंक के अंदर अपना काम लेकर गया, कोई बात करने को तैयार नहीं, इसलिए कि ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद एक मर्तबा एक बैंक में मेरे अपने कुछ काम से गया, गवर्नमेंट का बैंक है, और वहाँ पे हमारे एक मुसलमान चाचा, वो बेचारे लुंगी पहने हुए, लड़का उनके साथ में, और दोनों बाप बेटे जो है उस बैंक के अंदर आए। आने के बाद में जो है वो लड़के को चेक बुक चाहिए थी। उन्होंने कहा भाई अकाउंट ओपन हो के हमारा 1 महीना हो चुका है, अभी तक हमारा चेक बुक हमको मिला नहीं। और बैंक मैनेजर उनसे पूछ रहा है, बोले भाई चेक बुक तुमको किस लिए चाहिए। बोले भाई हमको कहीं पे उनको फ़ीस भरने का था या कुछ टेंडर के पैसे भरने के थे, कुछ काम था उनका। उन्होंने कहा वहाँ पे वो लोग चेक के विदाउट वो पेमेंट को कैश में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमको चेक बुक चाहिए। अब मैं देखा वो चाचा चिल्ला रहे हैं बैंक में, सारे लोग देख रहे हैं, उनको मजाक बन रहा है। एक मुसलमान का जो लुंगी पहना हुआ है, माशाल्लाह सर पे टोपी है, कांधे पे रुमाल है, और सारे देखने वाले उसमें अक्सरियत गैर ईमान वालों की है कि देखो ये मुसलमान लोग कहीं पे भी गए इसी तरीके से चिल्ला पुकार करते। मैं भी बैठा हुआ था वहाँ पर, मैं उठा गया मैं वो चाचा के पास। मैं बोला चाचा क्या बात है, क्यों इतना गुस्से में आ रहे आप। अरे बोले भाईजान देखो ना, या ऐसा ऐसा मसला है, चेक देना है, ये लोग चेक बुक इशू नहीं कर रहे हैं। मैं गया मैनेजर के पास, मैं बोला साहेब काय प्रॉब्लेम काय आहेत यांचा, कशामुळे तुम्ही चेक बुक इशू नाही करतात। तो वो बैंक मॅनेजर मुझे बोलने लगा, बसा ना बोले तुम्ही कोणत्या कामासाठी आलेत, तुम्ही तुमचा काम बघा। मैं बोला मी माझाच काम बघतो, पण ही माझी जबाबदारी आहे तुम्हाला विचारायची। जेव्हा तुम्ही अकाउंट उघडतात, अकाउंटचा जे फॉर्म असतात त्या फॉर्ममध्ये ऑप्शन असतात, तुम्हाला चेकबुक हवी की नाहीत। आता यांना तुम्ही म्हणजे 1 महिना झाला चेकबुक यांचे घरी पाठवलीच नाहीत तुम्ही, म्हणजे ते जे फॉर्म होता त्यामध्ये जे ऑप्शन होता ते ऑप्शनवरती तुम्ही क्लिक नाही केला, याचा अर्थ हाच आहेत। काय प्रॉब्लेम नाही, मी यांना एक 8 दिवसात चेकबुक आणून देतो। मैंने क्या किया, वो दोनों को, चाचा को उनके लड़के को, मैंने कहा इधर आओ, मेरे पास आओ, बैठो। मैंने बोला यहाँ पे कस्टमर केयर को मैंने कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला अपने जेब में से। तो मैनेजर साहब हड़बड़ा उठे, काय करतात तुम्ही, कोणाला फ़ोन लावतात। मैं बोला मला माहीत आहे कोणाला फ़ोन लावायचा, ते करतो मी माझ्या हिशोबाने, बसा बसा तुम्ही बघतो बोले मी। बैठे हम लोग वहाँ पे। अब खैर ये वाक़ये को छोड़ दो, बात जो है ना, असल जो बात है, असली बात ये है, आज जितने भी ये मल्टीनेशनल बैंक है, जितने भी, हर बैंक का ये रूल है गवर्नमेंट का कि जो आदमी अकाउंट ओपन कर रहा है उसको एटीएम कार्ड और चेक बुक देना ये जिम्मेदारी है बैंक की। बैंक अगर आपको नहीं दे रहा है, सिर्फ अपने सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से काम करने का नहीं है इनको। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और हम लोगों के अनपढ़ पने का, हमारे मुल्क में ये जितने मसाइल है ये सिर्फ हमारे अनपढ़ पने का गलत फ़ायदा है। ये उनको मालूम है ये लोगों को तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एड़ा बनाओ इनको,
तो हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे, अभी क्या बोलूँ मैं आपको, अनपढ़पने से लोग कैसा पैसे खाने के और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के धंधे कर रहे हैं। मैं बैठा मगरिब की नमाज के बाद, यानी ईशा की जमात से थोड़ी देर पहले, बच्चों को छुट्टी देकर हमारे एक दोस्त की दुकान पर, वहाँ पे एक चाचा आए। वहाँ पे मौलाना बोले ये मेरे बेटे का आधार कार्ड है और इसके अंदर जो है नाम बिल्कुल सही आया हुआ है, मतलब अभी आधार कार्ड बना नहीं था, वो आधार कार्ड से पहले एक्नॉलेजमेंट जो आता है सब कुछ सही है बोले इसके ऊपर, लेकिन अभी बोले वो जिसके पास मैंने आधार कार्ड बनाने के लिए दिया 3,500 रुपये खर्चा करके, उसने ये कहा कि बोले जो ओरिजिनल आधार कार्ड आएगा उसके ऊपर सेम ऐसा नाम नहीं आएगा, उसमें थोड़ा चेंज हो चुका है। फिर कुछ भी नहीं बोले, वो उसके लिए और 2,000 रुपये तुमको खर्च करना पड़ेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बोले मौलाना मैं क्या करूं? मैंने कहा आप शुरू में क्यों नहीं आए मेरे पास में, अब आप आ रहे हैं, खैर अभी भी कोई मसला नहीं। मैंने कहा जब एक्नॉलेजमेंट के ऊपर नाम सही आ चुका है तो यही नाम तुम्हारे आधार कार्ड पे आएगा, चेंज कैसे क्या हो सकता है? अच्छा हो भी गया, चलो कोई मसला नहीं है। तो आज के ज़माने में गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है जिसके आधार कार्ड में जो भी करेक्शन करना है आप ऑनलाइन जाके उसमें करेक्शन कर सकते। तो 2,000 रुपये और ये तुमने अभी तक 3-3,500 खर्चा किए, किस हिसाब से, वही मेरे समझ में नहीं आया। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, एक आम आदमी मालूम ही नहीं है उसको, वो बेचारा, तो उसके अनपढ़पने का, उसको नॉलेज नहीं है, उसका गलत फ़ायदा इस तरीक़े से उठाकर, एक मुसल्ली मेरा, मैं मगरिब का वज़ू कर रहा हूँ, वो पीछे आके खड़े हुआ। मैं बोला बोलो भाई क्या मसला है? बोले मौलाना मैंने पासपोर्ट बनाने के लिए डाला था, उसको तकरीबन 3 महीने हो गए, अभी तक मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। बोले अभी 1-2 दिन के बाद में मेरा नंबर है, अपॉइंटमेंट मिला हुआ है मुझे। मेरा मसला ऐसा है कि मेरे आधार कार्ड पे मेरा नाम अलग है, मेरे पैन कार्ड के ऊपर मेरा नाम अलग है। अब जो आधार कार्ड के ऊपर मेरा नाम आया हुआ है, मैंने कहा मसला क्या है? नहीं बोले, वो एजेंट को मैंने बोला तो उसने मेरे से कहा, बोले भाई तुम्हारे एप्लीकेशन में भी नाम गलत आया हुआ है, उसको सही करने के लिए 5,000 रुपये खर्चा लगेगा। इन्ना लिल्लाहि व, हर बात को पैसे, हर बात को खर्चा। मैंने वज़ू किया पूरा मुकम्मल, मैंने उससे कहा पैन कार्ड जेब में रखो, और ये जो आधार कार्ड है, जब तुम पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे वहाँ पे जो पहला सेक्शन होता है वो इसीलिए है कि तुम्हारे नाम में कुछ करेक्शन करना है, तुम्हारे नाम में कुछ चेंजेस करना है। वहाँ जाने के बाद उनको सिर्फ इतना बोलना भाई वो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम पे वो ऊपर नीचे अगर हो गया होगा तो ये आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड में नाम है उसी हिसाब से उसके अंदर पूरा करेक्शन करो। और मैंने कहा आज गवर्नमेंट ने आधार कार्ड को इसीलिए पैन कार्ड के साथ, पासपोर्ट के साथ, सबके साथ जोड़ी, ताकि नाम अहम नहीं है, उसके अंदर नाम आगे पीछे हो भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपके हाथों का जो निशान लिया जाता है, इम्प्रेशन लिया जाता है, आपकी फ़ोटो ऑनलाइन जो ली जाती है वो काफ़ी है। इसलिए कि आप किसी भी दुनिया के एयरपोर्ट पे जाओगे वो पासपोर्ट नहीं देखते, वो हाथ के निशान लेते तो ऑटोमेटिकली उनके कंप्यूटर में आपके पूरे डिटेल्स आ जाते। आज जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, आधार कार्ड में नाम चेंज करना है उसको पैसे, पासपोर्ट के लिए पहले ही अपन ने गलत फॉर्म भर दिए, अब उसको करेक्शन की बात हो रही है तो उसके लिए पैसे, यानी हर बात के पैसे। ये हमारे जिहालत, अनपढ़पने का गलत फ़ायदा है ज़रा सी बात के लिए। तो इसके लिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, ये इस तरीक़े से, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने नाम जो है ना सादे सिंपल रखो। ये लंबे चौड़े जो नाम रखते और नाम के आगे अलग सरनेम, बाद में अलग सरनेम, ये डेढ़शानेपन की वजह से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आते हैं। दूसरी चीज़, पढ़ना लिखना सीखो, कंप्यूटर चलाना सीखो, और नहीं तो अपने बच्चों को MSc IT कराओ ताकि उनको पता चल सके ये सारी चीज़ें किस तरीक़े से करना है। और तीसरी चीज़, गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में आप जा रहे हो, चाहे बैंक हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जाके इस तरीक़े से अपने जान देने की ज़रूरत नहीं। जैसे वो ड्राइवर साहब, पैसे नहीं मिल रहे थे, जान देने की क्या ज़रूरत थी, उसका इलाज है। मैं बताता हूँ आपको क्या इलाज है। वो मेरे बेटे का, हम लोगों ने माइनर अकाउंट स्कूल वालों ने ओपन करने लगाए, उसमें मेरे कुछ पैसे अटक गए। अब वो बार बार जा रहे बैंक के अंदर,
उनसे रिक्वेस्ट कर रहे, दरखास्त कर रहे, अरे मॅडम, ओ मॅडम, हे बघा ना आमचा काय प्रॉब्लेम आहे, हे अकाउंट आम्हाला बंद करायचा. बोले हे अकाउंटला तुम्हाला जे आहे ना सीनियर अकाउंटमध्ये चेंज करावा लागणार आणि त्याचे नंतर आम्ही बंद करू शकतात. मतलब उसको मैच्योर्ड अकाउंट में बदलना पड़ेगा. 15 मरतबा गया आया मैं वहाँ पे. मैं जब जाता, जब उनसे रिक्वेस्ट करता, घुमा रहे वो. हमने एक ईमेल वो बैंक के मैनेजर के नाम, वो बैंक का जो जोन लेवल का हेड था उसके नाम, और ऐसे 2-4 लोगों को मैंने सीसी में रख के भेजा. दूसरे दिन वो मैडम घर पे आ गई आधा बैंक लेके, और अल्लाह के फजलो करम से वो सारी कार्रवाई पूरी करके वो जितना रिफ़ंड था फ़ौरन उसी टाइम पे. तो इस तरीक़े से हम काम करें. अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.